साहब से बात कर ली है जी, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपका बिल क्लियर हो जाएगा जी। शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। नवीद साहब, नवीद साहब, नवीद साहब, क्या हुआ है? ये मेरी जेब देखें जी, ये जरा देखें, ये देखें, कट गई है। तुम्हारी जेब को क्या होना है, तुम तो खुद जेबें काटने वाले हो। टिप नहीं मिली होगी, यही ना? नवीद साहब, चौथा दिन हो गया जी, रत्ते नोट की शक्ल ही नहीं देखी जी, शक्ल ही भूलती जा रही। आपकी जेब में है, जरा दिखा दे। ओए हो जाता है बच्चे, यूं भी हो जाता है। मसला क्या है? ये ट्रे मेरे सर में मारे जी, 8, 9 और 11 के अलावा कोई गाहक ही नहीं जी। मसला बाउनवीद टिप का है। और वो 15 नंबर वाले? तो फजल हुसैन साहब, वो तो जी शमीम साहब के चचा है ना जी, वो गाहक थोड़े ही हैं जी। उनके पास जाए ना जी तो वो तकसीम के वाकयात सुनाना शुरू कर देते हैं जी। बेटा, तुम्हें क्या पता ये मुल्क कितनी मुश्किलों से बना, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ तखशुस। वो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, मुल्क बन गया, अब टीआईपी तो ना बंद करो। अच्छा फजूल बातें ना करो। तो फजूल साहब ने 1 घंटा पहले चाय का ऑर्डर दिया था, पूरा करो जाके। चलो। नो प्रॉब्लम जी, 1 घंटा बाद चाय पहुंच जाएगी। ओए, 1 घंटा बाद क्यों? विदाउट टीआईपी है ना जी। ओए खबरदार है, जो तो फजूल साहब को कोई तकलीफ हो। हाँ, हमें भावे तकलीफ हो। असल मसला तशख़्ख़ुस का है और कुछ नहीं। दरअसल हमारा तशख़्ख़ुस खो गया। सर जी क्या खो गया जी? तशख़्ख़ुस। सर जी मैं आपको ढूंढ के देता हूँ जी, 1 मिनट है। आपने किधर रखा था जी, मुझे बताएं। मालूम नहीं, बहैसियत काम हमें तलाश करना पड़ेगा। तशख़्ख़ुस। सर जी ये क्या होता है जी? बेटे, तशख़्ख़ुस अपनी पहचान, अपनी शनाख्त। अच्छा, शनाख्त परेड। वो जी शमीम साहब की आज हो रही है ना, मैं उनसे पता करके आता हूँ। सर जी तखशुस को छोड़ें जी, सर गरम गरम चाय पिए, ठंडी हो जाएगी जी, और हमें वक्त से वक्त टिप लेने की इजाजत दें जी। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। इधर होगी, इधर होती है। इसमें जरूर होगा तशख़्ख़ुस। ओए हाँ जी। क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं सर जी, वो ऐसे ही ना जी, बड़ी औखी सी चीज है वो जी छोड़े जी। वैसे बावली साहब, किस्मत यू आर वेरी वेरी मेहरबान, आजकल जान रहा पर। हाँ जी। ओए क्यों है? बाथरूम में पड़ी हीरे की अंगूठी मिल गई है। बावली साहब, मैं गुमरादा थोड़ा ही हूँ। वैसे बावली साहब मजा बड़ा आ रहा है। ये जो गेस्ट हाउस है ना, आज के रेस्ट हाउस बना हुआ है, और रैम्बो जॉन रैम्बो ऑन लॉन्ग लीव छुट्टी पर है जी। बावली साहब टोटल 3 कमरे लगे हुए हैं, वो मैं यूं करके सफाई करता हूँ, उसके बाद वेला लंबा रेस्ट। बावली साहब अच्छा नहीं है, जितने कस्टमर होंगे उतना हम ज्यादा आराम करेंगे। दुश्मना, मैं फाके मरूं तू खुश हो ले। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। बावली साहब जरा मुलाजा फरमाए। देखे ना जी, जो बारिश होती है वो बतखों के लिए रहमत और कुकड़ियों के लिए जहमत होती है। वैसे बावली साहब है तो बारिश ही ना, सोचे। फजूल बातें छोड़ो। हाँ जी। बात सुनो। क्या बात सुनो? ओए, शमीम साहब आजकल फिर मुसीबत में है। छोड़ दे, उसको नहीं बात है, उनकी तो किस्मत में यही लिखा हुआ है। शमीम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक दिन का कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ जरा घोड़ा गली तक अपने बीमार मामू की मिजाज पुरसी के लिए, ये बीच में से सकाफती शो कहाँ से आ गया? नहीं, ये मौसीकियाँ, ये सकाफती प्रोग्राम। फिर वही शक। अरे बाबा, वहां का उसका ग्रुप का मैनेजर मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त। वो कहने लगा कि वहां घोड़ा गली में मिला, मुझसे कहने लगा कि मरी और नथिया गली में नादारों के लिए एक चैरिटी शो कर रहा है। वो मुझसे कहने लगा, भाई तुम एक मशहूर फिगर हो, तुम मेरे साथ चलो तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मशहूर फिगर? हाँ, मशहूर फिगर। शमीम, साफ साफ बताओ किस चक्कर में गए थे तुम वहां पे? For God's sake, बेगम। अच्छा, चिल्लाओ मत, खामोशी से पर्दे जुर्म सुनो। शमीम, ये 8 दिन तक कौन सा चैरिटी शो होता रहा? अरे बाबा, 2 दिन तो चैरिटी प्रोग्राम था,
और उसके बाद मैं वहां रुक गया था, वो मुझे फ्लू हो गया था। अच्छा, हाँ। तुम्हें फ्लू हो गया? हाँ। हाय, यहाँ तुम्हारे पीछे पूरे गेस्ट हाउस को फ्लू हो गया। क्या मतलब गेस्ट हाउस? क्या? जाके पूछो ना अपनी इंतजामिया से। 4 कमरे नहीं, 3 कमरे। नवीन, सिर्फ 3 कमरे लगे हुए? सर 7 कमरों की एडवांस बुकिंग हुई है जी पिछले 3 दिन से जी। एडवांस बुकिंग क्या मतलब? सर लाहौर में कोई मलिक कुरबान साहब हैं जी, उनके मुंशी शौका ने जी फोन पर एडवांस बुकिंग करवाई है 3 दिन पहले जी। 3 दिन पहले एडवांस बुकिंग कराई है 7 कमरों की, और अभी तक कोई भी नहीं आया, और वो भी टेलीफोन पर बुकिंग हुई है। अरे हमारे साथ किसी ने मजाक किया है, ये सारा नुकसान मैं तुमसे भरवाऊंगा। नहीं सर, उसकी आवाज बड़ी रौबदार थी जी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आ जाएंगे जी। कौन? वो चैरिटी शो वाले? अरे कभी तो पीछा छोड़ दिया करो, हमारी जान पे बनी, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और तुम। फ्रॉड हुआ? सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम खुद ही हो। नथिया गली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलाओ। फ्रॉड? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों सर? इसलिए कि मैं तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूं, नया मैनेजर आएगा। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहां से रफू चक्कर हो जाओ। जी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हेलो, देखिए जी, सर जी आ गए जी। मैनेजर सर जी आ गए जी। कौन आ गए? वो जी सज्जन परदेसी बलम परदेसी, वो जी लाहौर वाले प्रोने आ गए। आते ही 100 रुपए की टिप भी पकड़ा दी है जी इसको। हाँ जी ये देखें जी, ये देखें जी। मैं दोबारा टेलीफोन करता हूँ जी आपको। आइए जी, आइए जी। बोले भाई बोले, अस्सलाम वालेकुम। बोले भाई बोले, मेरा नाम शोका है, मुंशी शोका। हाँ वो लाहौर वाले। बकड़म खुद। लो जनाब, बंदे गिन लो, पूरे 7, न वध न घट, बेड़े समेत। और सर कमरे भी तैयार हैं जी, पूरे 7, मद ना कट। बल्ले भाई बल्ले, मजा आ गया। कोई एडवांस? जी आप इस तरह करें, 10,000 रुपए एडवांस दे दें, हाँ जी, बस। बाकी बाद में देख लें। ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक है, मजा आ गया। ये हेलो जी, कड़कड़ करते नोट जनाब, नवे नकोड़। सर आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी सर। हमें कोई तकलीफ पहुंचा के तो देखे। नहीं, मेरा मतलब ये कि सर आप यहाँ बहुत खुश रहेंगे सर। मैं खुश रहना आता है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आप यहाँ किस सिलसिले में आए? आपका ताल्लुक सियासत से, कोई हलफ वगैरह उठाने के लिए आए ना? ओए बाबू, ओए कौन बंदा है भाई जो हमारे चौधरी साहब के साथ फ्रैंक होता जा रहा है? ओए, हमारे चौधरी साहब ने कभी कुछ नहीं उठाया, जब भी उठाया है कर्जा उठाया है, या फिर बंदा उठाया है, अगर बंदा हो तब। ओए राम से, आफ्टर कार, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, कॉकरोच किलर। ये तड़ी छड़ी मैं इधर नहीं चलने दूंगा। ओए आराम से। क्या आराम से? रोके एक मिनट फिर इन्हें चाहते हो जल्दी से इनके कमरों को। मुराद हाँ जी, देखो इनका सामान 1 से 7 नंबर कमरे तक पहुंचाओ, मेहमान है हमारे। चलो शाबाश। चल भाई कुली बादशाह, आगे लग भाई, चलो आराम से चलो। ख्याल करी चौधरी साहब के पैर के थले ना आ जाए। चलो चलो, कोई बात नहीं। हाँ जी शौकत साहब, आप किधर जा रहे हैं जी? क्यों? वो पता तो लिखवाएं। लिखो पता जनाब। हाँ जी, मकान नंबर 1227 बटा 626, 626। और बटा वाली लाइन पे लगा यार। हाँ, गली नंबर 11 जी। हाँ जी। और लिखो मोहल्ला कूचा चाबक सवारा। माला पूछा चावल सवारा, हाँ जी, शाल मिलाड़। शाल मिला। ठीक है जी। और कितने ठीक है, नाम तो लिखा ही नहीं। हाँ लिखो जी जी। चौधरी नाथ, चौधरी अनायत। 7 बड़ी वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अनायत है? ओए, ये मलक कुर्बान की जगह चौधरी अनायत कौन आ गया है? यार शोके, हाँ देख तुझे तेरी शौकन की कसम, सही सही बता, ये जो चौधरी साहब का छोटा भाई है, ये वाकई उधर फिल्म साज है लाहौर में? ना तो मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ तेरे साथ, और मैं खुद उनका लाहौर में असिस्टेंट रहा हूँ। अच्छा। पर तू क्यों चू चू कर रहा है? वो यार मैं ना अंदर से बड़ा दुखी हूँ। हमारे गेस्ट हाउस में फिल्म साज भी आए, दैतकार भी आए, फनकार भी आए, वो नहीं होते वो सकाफती तोहफे, वो भी आए थे सारे, पर मुझे किसी ने चानस ही नहीं दिया। सारे कहते थे हम चानस देंगे, झूठे कहीं के। अच्छा मैं जान तेरा काम मैं कर सकता हूँ। कौन सा काम कर सकता है? कर। ओए हाँ? क्या पता चलाना चाह रहा था? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही जरा। मेरी जान तू लौड़ा है मेरे पास, हाँ?
उधड़ गुजड़ बहुत है, अच्छा उधड़ा उनकी मजे नुआ मौज कर। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना शमीम साहब से बड़ी उम्मीद थी। वैसे बेगम साहब जी सही कहती हैं, कंजूस कहीं के। मैं सोच रहा था कि कटो काट मुझे इस गेस्ट हाउस का ना वो मैनेजर लगा देंगे, पर उन्होंने ना मुझे वेपर मैनेजर से आगे ही नहीं जाने दिया। अगर वो मुझे मैनेजर लगा चुके होते, आज ये गेस्ट हाउस ना होता, ये बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो होता, RJ स्टूडियो। हैं? हाँ, रैम्बो जीरा स्टूडियो। चलो चलो, उठो उठो तो फुटो, चलो चौधरी साहब आ गए तो मार मार के मुस्तफा टिंड बढ़ा देंगे, उठो। नहीं अभी रैम्बो, हाँ जी जी सर। रैम्बो के बच्चे, जी। तुम लोग अपनी कमीनी अगराज के लिए कस्टमर के साथ चिपक जाते हो। हेलो बहू, इधर। ये कमीना किसको बोला है? कमीना तुझको नहीं बोला। यार पूछने में कोई हर्ज है यार, क्या करें? ओए, कौन है? अशोक है? अशोक है? ये जाने ना पाए। रैम्बो, चलो अभी इसी वक्त और अभी मैं इमरजेंसी मीटिंग बुलाता हूं। गेस्ट हाउस की इंतजामिया का डिसिप्लिन सत्यानाश करके रख दिया। बोले भाई बोले। सर जी चाय तो ठंडी होगी। मसला फिर वही तशख्खुस का है। ओए आप किधर इजी फील कर रहे हैं बगैर TIP के? तखशुस कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है जी। मैं अभी बाउनवीर से इसका मतलब पूछ के आता हूँ। इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा हूं। तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो चैरिटी शो का क्या चक्कर था? अरे मेरे गाल पे इतनी जोर की चोट लगी हुई और तुम हो चैरिटी शो की। ओह, है शमीम, चोट लगी? दिखाना जरा। हाय अल्लाह, जिगर की चोट गाल पे कैसे आ गई? वो तुमने सुना नहीं है, जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम। अरे ये चौधरी इनायत ने वो बाथरूम का मक्का मेरे देकर मारा है। मग्गा? शुक्र करो शमीम, मग्गा ही मारा है कि उसने मुगदर उठा के नहीं मारा। ये सब का सब रैम्बो की वजह से हो रहा है, मुझे पता है। हाय मैं सदके जाऊं, मेरा मुंह बोला वीर रैम्बो, आखिर उसने मेरा बदला ले लिया ना। मैं अभी इसी वक्त मीटिंग बुलाता हूं। आए, आप अपना जो बिहेवियर है उसको सेट कर छोड़ो लो। यार, ये चीमे का कोई एटीट्यूड है नहीं बस। आज तो साबित हो गया कि अफसर को जो झाड़ ऊपर से पड़ती है ना, वो नीचे माताहतों को मुंतकिल कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। शमीम साहब को झाड़ पड़ी है बेगम से और बुला ली इमरजेंसी मीटिंग फॉर डिसिप्लिन। कहते हैं जी TIP ना लो और कस्टमर के कमरे में बगैर इजाजत मत जाओ। ओए यार, मुझे तो लगता है कि बेगम साहबा ने आज मारा भी है, ये मुंह सूजा हुआ था। अच्छा ये कोई बात है? हम कभी भी अपनी बुनियादी ज़ाती सलब नहीं होने देंगे। बानवी साहब मुझे कहते हैं जी कि किसी से बात ना करो, जरा 2 मिनट मुझे खामोशी से वेपर फेर के दिखाएं तो मैं मानूं। कहते हैं जी गाने ना गाया करो, एक्टिंग ना किया करो। बानवी साहब मेरा साह ना उड़ जाए। वो तो चाहते हैं कि अजीम एक्टर जो है वो बगैर चानस से ही ना दुनिया से उड़ जाए। यार तू तो उड़ जाए तो जान छूट जाए यार। ओए ऐसी बात नहीं करते। ओए रब्बू, हाँ जी। ओए मैंने तुझे शोके के पास भेजा था कि जाके पता करके आओ कि ये कौन लोग हैं और कैसे आए हैं। तुम गए थे? हाँ जी, पता किया है? वो मैं भूल गया हूँ जी। उठ ओए, फिटे मुंह। एक मेरी तरफ से भी। ओए मुरादे, छोड़ो इसको, तुम जाके पता करो यार शोके से। मसला ये है कि 1 से 7 नंबर तक के जो कमरे हैं ना, हाँ जी, वो गलती से इनको मिल गए हैं यार। अगर मलक कुर्बान आ गया ना, कमाल है। मैं 7 कमरे देख के हूँ, तुम यहाँ इजी फील कर रहे हो। एक बात तो बताओ, तुम मलक कुर्बान को जानते हो? वो जो लाहौर वाले रंगमहल वाले। और मलक कुर्बान साहब को जानते हैं, वो हमसे 4 गिठ वध है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मलक कुर्बान साहब के मुंशी ने टेलीफोन पे 7 कमरे बुक कराए थे जिनमें तुम ठहरे हुए। यार एक बात है, तुम्हें चुपके से दूसरे कमरों में तब्दील ना कर दे। ओह मारे गए। और चौधरी नायत और मलक कुर्बान का आपस में खानदानी झगड़ा है, जिदाद की दुश्मनी है। हम फुल बेंच के सामने आए हैं मेरी जान, फुल बेंच के सामने। नहीं, एक बात बताओ कि ये लाहौर से तुमने फोन पर क्यों कहा था कि जी ये 7 कमरे मलक कुर्बान के लिए बुक कर दो? ओए, किसने फोन की? अच्छा गलत फहमी हो गई तुम्हें। ओए, असल में शाका ने फोन किया होगा। ओ मेरा नाम शौकत है, मुझे शौका कहते हैं, उसका नाम शाका है। शाका? अशफाक से शाका। गलत फहमी हो गई है। ओए शमीम साहब तो नवीद बाबू को इजी फील करा देंगे। जानी दुश्मनी, तो लंबी गड़बड़ होगी। यार सुनो, तुमको चुपके से ना दूसरे कमरों में तब्दील कर देते, क्या ख्याल है?
अल्लाह का वास्ता है, मलक साहब को किसी तरह रोको वरना बड़ा खून खराबा होगा इधर भाई। खून खराबा? हाँ। आपकी पेमेंट सर कल इंशाल्लाह हर सूरत हो जाएगी। देखें जी, जरूर कर दिएगा, कल भूलना नहीं है आप। आने जी नहीं। हेलो जी, वेलकम गेस्ट हाउस। कौन? मलिक कुर्बान साहब नहीं आ रहे? तमीज से बात करें। आ रहे हैं क्या? 15 मिनट में आ रहे? उठे तो नौकरी से छुट्टी। नहीं आज से नहीं कहा जी, ठीक है। वही वो मलिक कुर्बान आ रहे हैं। तो बाउमीद, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? 9 नंबर पहले खाली है और 7 और 11 शाम तक खाली हो जाएंगे, 7 कमरे पूरे हो जाएंगे। ओए वो मलिक कुर्बान। मैं कुर्बान? सारा गेस्ट हाउस इजी फील करने वाला है। मलक कुर्बान और चौधरी इनायत की खानदानी दुश्मनी है। आप ऐसा करें, मलक कुर्बान को टेलीफोन पे कहें जी हमारे गेस्ट हाउस में सैलाब आ गए। नहीं, आप ऐसा कहेंगे, उन्हें कहें जी हमारे गेस्ट हाउस में आग लगी। बस। क्या बकवास कर रहे हो? वो पहुंच रहा है यार, खानदानी दुश्मनी से बाद में निपटेंगे। अच्छा तुम ऐसे करो, ये जो स्टिकर है ना, हाँ जी, ये सारे ये जाके गेस्ट हाउस के कमरों के नंबर बदल दो। 1 से 15 की बजाय ना 15 से 1 कर दो। चलो चलो शाबाश। तो अगर आगे से शमीम साहब मिल गए तो फिर? ओ यार, छीमे से बाद में निबट लेंगे। तुम चलो 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 ठीक है। ठहरे जी, आप रेम्बो को समझा दें, ये ना हो ना वो। और समझा दूंगा यार मैं। हाँ जी, अंदर आ जाए, इधर आ जाए। ये जी, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, कॉकरोच किलर। और ये मिस्टर नवीद, माय मुरीद। जाने मन अजीज़ मन शाके की जान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं शाका लोड़ो, ये मेरे मालिक मलक कुर्बान, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम जी। और शाका साहब, आपकी बुकिंग है जी। 5 कमरे आपको अभी मिल जाएंगे जी, और दो कमरे जो है ना जी, उनकी वायरिंग शॉर्ट हो गई है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, 3 बजे तक आपको दे देंगे। वायरिंग शॉर्ट कब? अभी तो 2 मिनट पहले मैं सारे कमरे ठीक करके गया हूँ, वायरिंग तो ठीक थी, ये कब शॉर्ट हो गई है? एंटी बीडी हो। चलो सामान लेके जाओ, चलो। नहीं बाउनवीर साहब, उधर वायरिंग से आग लगी होगी, मैं हमें चला जाऊं, मुस्तकबिल का हीरो आग में कूद जाए, क्या कह रहे हैं आप? ओ बड़ी आगे देखिए हमने, आगे लगा बकरी। तो ये बकरी किसे कहा है? आफ्टर कार, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, कॉकरोच किलर। शाके की जानिए, रैम्बो का मतलब क्या होता है? बदमाश, बहुत बड़ा बदमाश। हाँ शाके, और सामान के साथ इसे भी कमरे में ले चलो, बाकी बदमाशी वहां निकालेंगे। वो चलो, मैं अंग्रेजी रैम्बो हूँ, बदमाशी निकाले, मुझे हाथ लगा के कोई दिखाए। सामान इसके ऊपर रखो और चुक लो इन्हू। मुझे बारी बारी एक एक आए, मैं सबको मैं और मैं कॉकरोच की तरह रगड़ दूंगा। ओए लपीटी पड़ा ज़माना आ रहा है, रैम्बो इजी फील करता जा रहा है। बाउनवीर, ये तो उनसे भी ज्यादा खूंखार है, अब क्या होगा? होना क्या है? खून खराबा, लाशें, चाकू, हॉस्पिटल। ओए हाँ जी, इमरजेंसी का नंबर नोट करो। नहीं जी, मैं तो कल से छुट्टी भी हूँ जी। बेटे सच सच बताओ, असल किस्सा क्या है? सर जी, वो कुछ नहीं, ऐसे ही जरा एक असल फैट का सीन था जी, तो इसमें फर्क सिर्फ यह था जी, हीरो को थोड़ी सी मार खानी थी, तो वो मैंने खा ली है जी, थोड़ी सी। छुपाना चाहते हो? चलो तुम्हारी मर्जी। नहीं, और सर जी छोड़े जी, आप मुझे ये बताएं, वो आप जो करते हैं ना तशखस जो करते हैं ना। तशख्खुस? हाँ जी, वो जरा समझाएं जी, क्या होता है? बेटे तशख्खुस होता है, हाँ जी, बहैसियत इंसान अपने आप को पहचानना, और बहैसियत कौम अपनी शनाख्त करवाना। सर जी आप जरा इस पे लाइट डालें जी, रोशनी जरा डालें। देखो बेटे जी, हमें मालूम है कि हमने ये मुल्क कितनी तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किया है, लेकिन 45 वर्ष गुजरने के बावजूद हमें ये मालूम नहीं हो सका कि हमने करना क्या था और कर क्या रहे। सर जी आपकी ये बातें बड़ी औखी हैं जी, मुझे समझ नहीं आती। वैसे सर जी मैं आपसे वादा करता हूँ जी, आपकी ये जितनी बातें हैं इन पे मैं अमल ज़रूर करूँगा। ये देखें सर जी, एंड आई एम आल्सो सिपाही ऑफ द मुल्क। देखो मेरा नाश्ता इधर, और मेरे बंदों का नाश्ता कमरे में पहुंचाओ। यस सर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, मैंने पहचाना नहीं आप।
जान पहचान तो हमारी हो गई है। अभी अभी हम दोनों ने अल्लाह ताला से एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगी है। ये गेस्ट हाउस आपका है? नहीं सर जी, ये हमारे मालिक है ना जी, शमीम साहब, उनके अंकल हैं जी ये। अच्छा अच्छा, इसीलिए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप ही की तरह मेहमान हूँ। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपके हुकूक ऐसा तरीके से पूरे कर सकूं। गल कुछ पल्ले नहीं पड़ी। सर जी, ये आपका नाश्ता जी विदाउट टीआईपी। तो जी टीआईपी का मतलब तो आपको आता है ना? बाथरूम किधर है? हाँ जी, वो इधर जाकर ना जी, इधर दाएं हाथ में। वाह, क्या सर्विस है भाई। उधर ऑर्डर लगाओ, उधर नाश्ता तैयार। वो ये नहीं आप चौधरी ने तू मलक कुर्बान तू थे। तीवड़ियों का साथ है, छूटता नहीं। छूटेगा कैसे? दुश्मनी है, कोई दोस्ती तो नहीं है। रीस करने की आदत ना गई। पहले मैं आऊं। और ये नाश्ता मैंने मंगवाया है, पहले मैं आया हूँ। हजरात, आप लोग नाश्ते के लिए लड़ रहे हैं? भाई आप लोग तशरीफ रखें, नाश्ता और आ जाएगा। जो साहब, वो आपका नाश्ता आपके कमरे में लग गया जी। सर जी, टीआईपी की कसम जी, मैं खुद रख के आया हूँ जी, ईमान से। और ये नाश्ता है और हम लाहौर से आए हैं। और लाहौर से आए हैं, जैसे सारा लाहौर खरीद कर डब में रखा हुआ है। और देखो मलक, वो तो बच देना जाओ। ओए फैट, असल फैट, किसी कुमक शुमक की लोड़ हो तो मैं मुहैया कर सकता हूँ। आप लोग जाएंगे? चले जी, ये आप तीनों चले, हम भी। आप चले, मैं यहाँ बात करने के लिए हूँ। आप लोग सर वो अब बेटे तुम चलो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा जी। मालिक साहब, चौधरी साहब, आप दोनों के दरमियान मसला क्या है? अब मैं क्या बताऊं जी, इसी से पूछे। हाँ। चौधरी साहब, आप भी बताइए। और छोड़ो जी, क्या सुबह सुबह मलक मथे लग गया है। सारी दिहाड़ी गई खूब खाते। अदालत का ड्रामा भी जल्दी करो। मैंने कहा था तो आप ही को प्लीज। आओ जी चौधरी साहब। लगता है कबड्डी का मैच खेलने जा रहे हैं। नहीं नहीं नवीन साहब, ये अदालत में तारीख भुगतने जा रहे हैं। इन्होंने क्या भुगतना है, भुगतेंगे तो हम। बाउनवीद फिर डरा रहे हैं जी आप। यार ये जिद बजिदी यहाँ इकट्ठे रह तो रहे हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने इकट्ठे वापस नहीं जाना। वो कैसे जी? 14 आदमी है ना। हाँ। अब देखो मुकदमे के फैसले के बाद कितने वापस जाते हैं। नहीं, अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये सब लोग यहाँ इजी फील कर गए तो फिर गवाहियां तो हमारे सिर पड़ जाएंगी ना जी। पता नहीं क्या होने वाला है यार इस गेस्ट हाउस में। चौधरी अनैत का दादा चौधरी जमाल और मेरा दादा बश्ती मलक एहसान गूढ़े यार थे। ये कुछ सन 48 की बात है। मेरे दादे बिश्ते ने चौधरी के दादे से एक दुकान खरीदी वाकया ढंग में। बयाना तय पाया 10,000 जो दे दिया, बाकी की रकम साल बाद देने का वादा हुआ। लेकिन चौधरी जमाल 6 महीने में मुकड़ गया और उसने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा चला, फैसला हमारे हक में हुआ। उसके बाद जब चौधरी जमाल फौत हुआ तो चौधरी अनैत के प्यू ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला, फैसला हमारे हक में हुआ। अब चौधरी अनैत ने खुद बकलम खुद अपील दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला क्या होगा ये आपको पता है या मैं पता है या अल्लाह को पता है, बाकी अल्लाह लाड़ खैर से। चौधरी साहब, ये असल किस्सा क्या था? वो खुदा जानता है जी। ये मलक जो है ना, ये बड़ा झूठा है। और मेरे दादा बश्ती चौधरी जमाल जी, इसके दादा मलक एहसान से 10,000 रुपये पगड़ी ली थी दुकान की। और हालांकि हमें उस दुकान के उस वक्त 50,000 रुपये मिल रहे थे। लेकिन दादा बश्ती ने इसको दोस्ती की खातिर रियायत की और ये सिला दे रहा है जी हमें। हुआ क्या था? और होना क्या है जी, मलक एहसान ने जाली कागजात बना के नहीं वो दुकान अपने नाम पे करा ली। फिर मुकदमेबाजी शुरू होगी और आपको पता है दीवानी मुकदमे तो लंबे चलते। और हाँ, इस मलक कुर्बान को भी जाली कागजात का इल्म है। चौधरी साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जी।
इतने जरा से फायदे के लिए सब कुछ कैसे हो गया? खुदा जानता है जी, हमारे बुजुर्गों में बड़ी दोस्ती थी। अगर मलिक हसन मेरे दादा बश्ती से वो दुकान ऐसे ही मांग लेता ना जी, तो मेरे दादा बश्ती से एक आना लिए बगैर वो दुकान इसके नाम पे कर देते। कि मलिक हसन ने हमारे साथ धोखा किया है जी, और आज ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम सच और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं जी, बस। शमीम, मुझे तो रात को डर के मारे नींद नहीं आ रही। सच। क्यों, क्या हुआ? क्यों, कितनी आराम से तुम पूछते हो क्या हुआ? वो तुम्हें पता नहीं है, रैम्बो ने मुझे बताया। रैम्बो ने बताया कि वो हमारा जो गेस्ट हाउस है ना अपना, इसमें वो होने वाली है वो शूटिंग मौला जट की। क्या? मौला जट की शूटिंग? क्यों? नवीन, नवीन, और तुम पूछते क्यों नहीं क्या मजाक बना रखा है दोनों ने? कल की है। नहीं नहीं, मैं तो... एक मिनट। हाँ भाई बाबू, बल्ले भाई बल्ले। नहीं, मैं तो वो और बात कर रहा था, आपकी बात तो नहीं कर रहा था, मैं तो कुछ और कह रहा था उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, हमने झगड़ा बंद कर दिया। चलो इधर ही। शमीम, तुमने कभी भीगी बिल्ली को देखा? नहीं देखा। नहीं ना, अभी जाके आईना देखो, तुम्हें नजर आ जाएगी। ये सब मेरी आंखों का कमाल है। देखो बेगम, मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि आज फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा तो हो जाए फैसला, मैं कौन सा डरती हूँ, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की किलकिल से। बस तुम्हारे दिल में या मैं रहूंगी या हाँ, या वो। चलो निकलो। हाँ तो चलो फिर, क्या निकलो क्या? अरे सबके टांगरी पहलवान, अब कभी बाहर निकल के दे है। मुंह संभाल के गल कर चुची बदमाश। अरे अल्लाह ची जाने, और जब भी तुड़क लगवाई है हमने लगवाई है। मेरी जान, मेला चिरागा की गिदड़ कुट पल गया है। अरे बक नहीं है गलत। अरे बसंत वाले दिन का वो मुकाबला याद कर जब हमने तुम्हारी दूर से गुटी काटी थी। हाँ, उस दिन हवाई बहुत चल रही थी मेरी जान। हेलो जी, डीआईजी साहब। जी गेस्ट हाउस का अमनो मान तो ठीक है जी, अब जी 2 बंदे जी बन गए हैं जी बंदे। हाँ जी ठीक है जी, खुदा हाफिज। अब लोग आए बड़ो सामने आ। और मलक साहब कह रहे थे तुम अदालत से वापस ही नहीं आओगे। चौधरी साहब कह रहे थे तुम अदालत तक अपड़ ही नहीं पाओगे। उठो आराम न बैठो। चलो अपने कमरे में जाए। बुजुर्ग आ गए, नहीं तो छोड़ता नहीं मैं। चल जी सर। ओए पाश आके, ओए पतंग। खबरदार है, शक्के की जान, मेरे होते हुए तुम पतंग को हाथ भी नहीं लगा सकते। आफ्टर कार, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, कैट स्पेशलिस्ट। जवानो, मुकदमे की तारीख में 3 दिन रह गए। फैसला अपने ही हक में होगा, रब की मेहरबानी से। वो शाके, वो पतंग, और वो भी इस्लामाबाद में। औला दिखाओ जरा। और मलक साहब वो काटो होके आई है जी। अच्छा दिखा जरा। वो बोकाटा तोड़ी थी, वो इसकी तो तड़ाना ही ठीक नहीं है। अरे मलक, अरे बचपन का शौक गया नहीं अभी तक। 2 ही शौक हैं, एक पतंगबाजी का और दूसरा दुश्मनबाजी का। अरे जाए, तूने क्या दुश्मनी करनी है? पतंगे उड़ाया कर पतंगे। पिछली बसंत भूल गया जब 150 पतंगे काटी थी। अब मैं मुकदमे में भी चाड़ू छाने चित्त करूंगा। वो तू मेरे साथ पतंगबाजी करेगा? और मुंह धो के आ, मुंह धो के। गर्मी ना दिला चौधरी, गर्मी ना दिला। ऐसे तो ऐसे ही सही,
कसम रब पाक की, अगर तू मुझे पतंगबाजी में उड़ा दे तो मुकदमे वाली दादा तेरी। और तेरा मुकद्दर मलक। बकाता। देखिए ना अंकल, अब ये फ्रॉड है ना, फ्रॉड है ना। मुझसे कहा कि मैं वहां एक दिन के लिए जा रहा हूँ अपने मामू की मिजाज परसी के लिए, और 8 दिन कोई चैरिटी शो होता है, कोई शो होता है। बेटे तुम तो यहाँ थी, तुम्हें किसने बताया? मुझे बताया, मेरी एक मॉम पे एक सहेली गई हुई थी वहां पे अपने शौहर के साथ, उसने मुझे फोन पे बताया। बेटे सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, यकीन जानो शमीम बहुत अच्छा इंसान है। हाँ पता नहीं, अच्छा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं आपको नहीं पता, दूसरों के लिए अच्छा होगा ना, मेरे लिए कंजूस मक्खी चूस। हाँ जी, शिकायतें हो रही होंगी चाचा जान हमारी गिले शिकवे। नहीं बेटे ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा क्यों बेटे राहिला, ऐसी तो नहीं कोई बात बेटे, बल्कि राहिला तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मेरी तारीफ कर रही हाँ, थी? कह रही थी कि शमीम बहुत पुरखलूस, वफादार और नेक दिल शौहर है। अरे वाह बेगम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ अच्छा, मेरे लिए प्राउड ऑफ यू। और वो अरे वो गोली मारो उसे जी। शमीम, हाँ। अब तुम कायम रहना अपनी बात पे। अच्छा गोली मारो का है, आप गवाह हैं, है ना। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ, सुपरमार्केट चलते हैं अभी। शौके, मलक का चैलेंज कबूल किया तो पीछे नहीं हटेंगे। तू शाम की फ्लैट से लौट जा और रात से पहले पतंगे लेके आ। ओ गाली कोई नहीं चौधरी साहब, मैं अभी लौट जाता हूँ, और जाते ही उस्ताद नथु, प्यारे खान और भोले शाह से चुन के पतंगे लाता हूँ, आला नस्ल की। मौलवी साहब आप फिक्र ही ना करें, और डोरे हम अपने सामने लगवाएंगे 8 गोट की। हाँ पेड़ मजा आएगा ना। आप काटा। अच्छा ऐसा कर, तुम त्याड़ पतंगे भेजनी है। खराब कोई ना हो, नहीं मैं शाके को भेज रहा हूँ। हो बाबे परवेज से ले दे यार, बाकी फिर बात करूंगा। शाके पुत्र, तू अपने इसी रात की फ्लाइट से ना लाहौर चला जा और टैड किस्म की पतंगे लेकर। मलक साहब 65 गिट्ठी, शत्रु भी साथ, और तीरे सलारा सरखाब भी। ओ गालड़ बढ़िया भूल गए हो। पाजी मैं तो कहता हूँ नड़े यही मंगवा लें, और अपने सामने विलायती मांझा लगाएंगे मर्जी का। मलिक साहब बड़ी कीमती सलाह है जी, नड़े मंगवाए 50 घोड़े 60 असले और 8 चैन भी। ते फिर क्या काटा? और तेरी बात नहीं काटे हुए बो काटा। जहां गेस्ट हाउस में शाके की जान पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है। पतंगबाजी ही नहीं था गया गेस्ट हाउस, फिर तो प्लाटिनियम जुबली खिड़की तोड़ हफ्ता उसका वैसे हीरो फिर मैं हूँगा। हाँ हाँ वो ये क्या हो रहा है? ओए जी सर, और ये क्या हो रहा है? सर जी आपको नजर नहीं आ रहा जी, मैं डोर सूत रहा हूँ जी। और क्यों? सर जी कल इधर पतंगबाजी का मुकाबला है ना जी गेस्ट हाउस में। ओए शमीम साहब की मीटिंग भूल गया है, छुट्टी करवाएगा हम सब की। सर जी एक तो आप बड़े यरकोटी हैं जी, कुछ नहीं होता, सारे ना जी इधर मुकाबला कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं बस। ओए तू क्या पतंगबाजी करेगा? एक पतंग तो तू खरीद नहीं सकता। भवनवीर साहब गरीब आदमी को जरा सी खुशी मिले ना तो आप सर के हमें कोला हो जाते हैं। मैं पतंगबाजी करूंगा, जरूर करूंगा, पावे मुझे गुड्डी लूट के करनी पड़े। भाई ये तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, मसला क्या है? और सर पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है जी। अच्छा
तो गोया अब मुकाबले कागजी ही होंगे। जिंदगी के असल चैलेंज का मुकाबला हम कर नहीं सकते। हकीकत जब बहुत तल्ख हो जाए तो इंसान तख़य्युलाती दुनिया में पनाह लेता है। मसला फिर वही तशख़्ख़ुस का है। दरअसल हम अपने चेहरे पहचानने से भी डरते हैं। वो सर जी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं जी, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं बस। मैं भी यही कह रहा हूं बेटे। हाँ जी, हम खेल ही तो खेल रहे हैं। ओ शाके, तैयारी मुकम्मल है ना? ओए कहीं मड़वा ना देना। ओए लाखों की जायदाद और करोड़ों की दौड़ दौड़ पे लगी हुई है। मलिक साहब, शाक्य की जान आसड़, पतंगे भी एक से बढ़कर एक हैं और डोरे लोहा है लोहा। और देख, मैं खेल मैदान में जीतने का कायल हूं, खेल में बदयानती पसंद नहीं करता। घबराए ना मलिक साहब, गल ही कोई नहीं है। हाँ, क्या कहना था? कह रहा था दुश्मन की तैयारियां बड़ी पक्की हैं, पर आप शाके में छोड़ दे। रेम्बो पा आज जरा जसूसी करके तो बखा। माय नेम इज रैम्बो जॉन रैम्बो 007 सिपाही हूँ फेंटेंड में। बॉस, मिशन क्या है? ये पता लगा ओ, तू क्या पता लगाएगा भाई? ओए ये पता लगा कि दुश्मन के पास असला कितना है और गोला बारूद कितना है। बॉस जरा खुल के बोलो। ओहो, इससे ज्यादा नहीं खुल सकता भाई। ओ बहरी जान, ये पता लगाना है कि मलिक साहब के पास पतंगे कितनी किस्म की हैं और डोरे कहाँ से और किस किस किस्म की ली हैं उन्होंने। बस यस बॉस। शाबाश रेम्बो। ओए, ना तू मुझे ये किन कामों में लगा रहा है? क्या हुआ? सीधी तरह से खेलना है तो खेलो, ये फैल करने की क्या जरूरत है? देखो, गोल करना है ना तो फील्ड गोल करो, ये गिट्टों पे आकी मत मारो। और शाबाश भाई रैम्बो, शाबाश। और शौके, और चालबाजी ना करो। ये पतंगबाजी का मैच सही असूलों पर खेला जाएगा। चौधरी साहब, मलिक साहब को जानते हैं आप? हाँ, मुझे पता है, वो एक बहादुर दुश्मन है। वो मेरा मुकाबला मैदान में करेगा, मैदान से बाहर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ जी। ऐसा करो, अपने बंदों को ले जाकर नाश्ता लेकर आ, मैच का टाइम होने वाला है। ये सब कहाँ चले गए? इतना भी ऐसा बड़ा तो खुदा के पेट में डाले। टिल दे के पाशों का टिल दे के पाशों के टिल दे के पाशों के टिल दे और ये 10वीं पतंग है तुझे मलकों से कटवाते हुए। और फिर क्या हुआ चौधरी साहब? 8 पतंगे कटी भी तो है ना? और अपना स्कोर बराबर रखने की कोशिश कर। बहुत अच्छा, फिक्री ना करे। चलो 8 नंबर का चेन पिना ले आओ, चलो फटाफट। आप देखें, आप देखें, हाँ देखो। रेम्बो की उंगली इजी वीली कर गई है। अगर एक हाथ जख्मी हो गया ना, आप दूसरे हाथ उड़ाओ। नहीं, मैं उड़ाता हूँ। छोड़ो नीचे। ये पकड़े जी। चलो रेम्बो, ये पकड़ो रेम्बो। चलो काम शम करो, जाके उड़ा रहे। आप नीचे चल के पतंग लूटते। आजा।
छोड़ यार क्या फाइनल स्कोर क्या हुआ है? मलिक साहब शाह कहेगी जाना सर जी। हाँ 41 काटी है और सिर्फ 29 कटवाई है मलिक साहब। चला ओ मुरादे ओए परियल ओए ओए बॉडी डोरों के साथ ओए हवा में टिप अभी लूट दे छोड़ दे नहीं छोड़ जा हट जा चल। ये क्या हुआ है तुम दोनों को? भाई साहब ये ना पतंगबाजी के ना बिफोर इफेक्ट हो गए हैं। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हुआ क्या है तुम दोनों को? वही जी बाबू साहब ये ना ये गुड्डी लूटते हुए गटर में गिर गया था। अच्छा गटर में जिसने बाउनवीर गटर में गिरना था ना वो गाड़ी से टकरा गया, मैं गटर में गिर गया। ये गाड़ी से टकरा गाड़ी को बड़ी वही गुजी चोटें आई। गाड़ी को नहीं मुझे गुजी चोटें आई हैं। वैसे बाउनवीर साहब आपकी तरह हाँ आपको तो पता है ना गुजी चोटें क्या होती हैं। अब बकवास नहीं करो, तुम दोनों को शमीम साहब बुला रहे हैं, चलो जाओ। अच्छा मुझे तो नहीं, वो मुरादे तू ऊपर से हो गया। नहीं मैं बाथरूम में जा रहा हूँ नहाने के लिए। अच्छा ठहर, परफ्यूम की बड़ी बोतल डाल के ना पानी में कुछ 10 एक दफा नहाई फिर ये बो जाएगी। हाँ तेरा तजर्बा ही बहुत है। ओए अपना रेबो। हाँ जी तुझे तो बहुत चोटें आई हैं। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं बाबू साहब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो बड़ा महंगा होता है, मैं और बीमार हो जाऊंगा। छोड़े इधर मेरा एक दोस्त है कंपाउंडर ना, उसके पास मैं जा रहा हूँ। ठहरे और करो पतंगबाजियां। बेटी मसला जाती नौयत का नहीं है, मसला कौमी तशख़्ख़ुस का है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे किसी फेल से हमारा कौमी तशख़्ख़ुस मजरूह ना हो। ये आवाजें कैसी आ रही है? मेरा ख्याल है वो चौधरी और मलिक लोग ना वो छतों से नीचे उतर रहे हैं। वो छतों से नीचे तो जरूर उतर आएंगे मगर अपनी झूठी अना के चबूतरों से नीचे नहीं उतरेंगे। पता नहीं मुकाबला किसने जीता होगा। मुकाबला जिसने भी जीता हो, मुकाबला जीतने का ये अंदाज निहायत भोंडा है। आखिर एक हारने वाला फरीक भी तो होता है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हारने वाले फरीक भी इसी गेस्ट हाउस के मुकीम हैं। शिकायत रहता है तो बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। हाँ जी 3800 रुपये हैं। ठहरो, तुम किस हिसाब में बंगला डाल रहे हो? तुमने तो मुकाबला जीता ही नहीं। अरे हटा है, हमने मैदान मारा है। मैदान नहीं, मैदान से बाहर जीते हो तुम। फोन किया तुम लोगों ने। क्या मतलब है भाई? मतलब शाके से पूछें, जिसने मुझे रिश्वत दी थी चौधरी साहब की डोर को कुड़कियां लगाने के लिए। ओ मुराद तूने कुड़कियां लगाई हैं? हाँ सर, वो मैंने ऐसे जी, वो ऐसे करके जी, ऐसे करके ना जी, तो बहुत सारी कुड़कियां लगा दी जी। चौधरी साहब की सारी पतंगे बो काटा हो गई जी। ओए तू अपनी बात करना। सर मैं अपनी बात क्या करूं जी, गरीब आदमी को
सिक्कों की रोशनी से वक्ती तौर पर अंधा तो किया जा सकता है जी, लेकिन गरीब आदमी का ज़मीर तो नहीं ना सुलाया जा सकता जी। सर जी देखें जी, वो ये नोट जो रिश्वत दिए थे इन्होंने जी, जब से मेरी जेब में थे जी सर, मुझे नींद ही नहीं आई जी, कसम खुदा की। एक रैम्बो है जिसे मुझसे पूछे बगैर धोखे ने मलक के खिलाफ खरीदने की कोशिश की, लेकिन आफरी ना होए, रैम्बो ने बिकने से इनकार कर दिया। और शाकिर, और तुझे कहा था कि मैं मैदान में जीतने का कायल हूं। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वह जिदात कल भी तुम्हारी थी, वह जिदात आज भी तुम्हारी है। और शाकिर जैसे सलाहकारों ने मुझे अपने पड़ाव से दूर रखा। वह यार गले ना लग जाए। ओ यार, वो तेरा सच बोलना ही सबसे बड़ी टिप थी है। वो किधर जा रहा है यार, मेरे गले लग। वो तेरा देखा देखा शमीम, कैसी गेस्ट हाउस में इस वक्त ईमानदारी की लहर दौड़ रही है। तुम भी अब जरा वो मजाक कर रही थी वैसे। हम सुबह के भूले हुए हैं, शाम के भटके हुए नहीं। चलो भाई, अब लगाओ ठेका।